सभी दोस्तों को राम राम। मित्र, आपके प्रत्येक डे वाली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। करंट वाला 10 से 12 मिनट के साथियों करंट देके जाता हूं। और आप लोगों को बात करंट की नहीं है साथियों, बात इस समय विद्यार्थियों को हौसलों को उड़ान देने की है साथियों। और हौसलों को उड़ान लग गई ना तो आप दुनिया के महारथी हैं साथियों। बिल्कुल आपसे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं है, ये आप विश्वास करेंगे। लेकिन कहां से आएगा? ये आएगा साथी आपके मनोबल बढ़ने से। और मनोबल दो तरीके से बढ़ाया जाता है, मैं बराबर विद्यार्थियों को समझाता आया हूं। नंबर एक तो हम लोग मोटिवेशन कहानी सुना के, मोटिवेशन गीत सुना के साथियों, लेकिन वे मनोबल क्षणिक होता है। पक्का मानिए क्षणिक, मतलब तब तक सुना तब तक आप मोटिवेट रहते हो, तब सुनते हो तो ऐसा लगता है कि सब पहाड़ है ना, पहाड़ को भी हम लोग उठा के फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही मोटिवेशन बंद होता है, अब वही हो जाता है जो पहले है। मैं दूसरे तरीके से मोटिवेशन करना चाहता हूं साथियों, आपके ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूं, आपको अच्छे कंटेंट देना चाहता हूं, आपको कम समय में ज्यादा ज्ञान देना चाहता हूं। और ये मोटिवेशन आप लोगों को एग्जाम तक स्थायी रहेगा, कोई माई का लाल नहीं तोड़ सकता, क्योंकि लंबा मोटिवेशन आपको, क्योंकि ताकत आएगी साथियों। आइए स्वागत है। देखिए चर्चित स्थल साथियों 4 नंबर, एक आधा और आएंगे, फिर उसके बाद पुरस्कार चल ही रहे आप लोगों के। तो 4 नंबर है ये, हाई स्पीड ट्रेनों का पहला ट्रायल ट्रैक। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि हाई स्पीड ट्रेनों का पहला ट्रायल ट्रैक कहां बनाया गया है साथियों। आप लोग कहेंगे जयपुर से फुलेरा तक, जयपुर से फुलेरा तक बनाया गया है, ये ध्यान रखें आप लोग। राजस्थान साथियों, हमारे जो रेल लाइन है लगभग 6000 के आसपास हमारी रेल लाइन है, ये ध्यान रखें आप लोग। 2020 के आंकड़े आने तो आंकड़े तो आए नहीं, लेकिन 6000 के आसपास है, 5800 कुछ है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड की स्थापना साथियों, ये ध्यान रखना। एक आप लोगों के फिनटेक सेंटर है, एक क्या है, फिनटेक सेंटर है, ध्यान रखना, वे आपको जोधपुर में है। यहां पूछा है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड की स्थापना कहां हुई है, आप लोग कहेंगे जयपुर में साथियों। अब बात करते हैं आईपीडी टावर, हृदय रोग संस्थान का शिलान्यास कहां किया गया? आप सब जानते हो साथियों, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, सॉरी सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, कहां? जयपुर, वहां किया गया। अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सद्भावना मंडल भवन स्थापित हुआ है बंबोरा उदयपुर में, ये ध्यान रखें मित्रों आप लोगों के कि महात्मा गांधी पुस्तकालय की बात करें तो वे आबू में है, और महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण भी आबू में हुआ है। यहां पूछा आपसे सद्भावना मंडल भवन स्थापित किया गया, आप लोग कहेंगे बंबोरा उदयपुर। तो हाई स्पीड ट्रेनों का ट्रायल ट्रैक जयपुर से फुलेरा तक, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड की स्थापना जयपुर में, ठीक है। आईपीडी टावर हृदय रोग संस्थान के शिलान्यास एसएमएस जयपुर में, सद्भावना मंडल भवन स्थापित हुआ है बंबोरा उदयपुर में। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात साथियों, बात उदयपुर की आई है, तो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां बना है? उदयपुर में। बना ही नहीं बना? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां बना है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप पैनोरमा कहां बना है? चावंड उदयपुर में। मां पन्नादाय साथियों, मां पन्नादाय की मूर्ति, उनके बेटे चंदन की मूर्ति, उनके उदय सिंह की मूर्ति, तीनों की मूर्तियां गोवर्धन सागर पार्क उदयपुर में। बात आई साथियों पन्नादाय, मां महाबलिदानी पन्नादाय पैनोरमा कहां बनेगा? उनके पैतृक गांव में। लेकिन वे पैतृक गांव कौन सा है? माता जी की पिंडोली, यानी पिंडोली चित्तौड़गढ़ में। ये सब बातें आप लोगों को एक एक करके मित्रों पता होनी चाहिए, ध्यान रखें। और बात करते हैं उदयपुर। देखिए आदि महोत्सव का आयोजन हुआ 2022 का, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। तो आदि महोत्सव का जो आयोजन हुआ वे कहां हुआ? कोटला उदयपुर में, ठीक है। बाल आयोग जो जागृति बना हमारा, वे कहां आयोजित हुआ? कोटला उदयपुर में। बराबर पता होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट साथी हम लोगों को, ठीक है। जयपुर, आपको पता है आमागढ़ सफारी जयपुर में, बहुत अच्छी तरीके से आपको मालूम है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहां से प्रारंभ हुआ? जयपुर से, पता होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ू मैं, चलिए। तो सद्भावना मंडल भवन स्थापित हुआ बंबोरा उदयपुर में। खोपड़ी में छेद कर देंगे साथियों, ऐसे फैक्ट देंगे, चिंता मत करो। देश का तीसरा व राज्य का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां बना है? सीकर में। कहां बना है? सीकर में, खंडेला बनता है। अब बात साथियों देश का तीसरा, और यदि देश का दूसरा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम पूछे तो चौप कहां है? जयपुर में बन रहा है, ठीक है। बरकतुल्ला खां स्टेडियम पूछे जोधपुर में, क्रिकेट अकादमी पूछे जोधपुर में, जनजातीय हॉकी अकादमी पूछे खेलगांव उदयपुर में, पैरा खेल अकादमी पूछे तो जोधपुर में। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस संस्थान, राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस संस्थान कहां है? जोधपुर में। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण का स्थापित की जा रही है जोधपुर में। अरे भाई हमारा उच्च न्यायालय जोधपुर में है, ये ध्यान रखें। खंडपीठ जयपुर में।
बच्चों के लिए पहली कैथ लैब कहां? जोधपुर में। बच्चों के लिए पहली कैथ लैब कहां? जोधपुर में। मित्रों, काजरी जो अनुसंधान केंद्र है हमारा जोधपुर वाला, उसका एक क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख अच्छा क्वेश्चन बनेगा। काजरी का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ है? लेह लद्दाख। कहां हुआ है? लेह लद्दाख हुआ है। कहां हुआ है? लेह लद्दाख। मेरे हिसाब से पूरी तरीके दिमाग में छप गया होगा। आगे चलते हैं साथियों। वंशावली संरक्षण अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वंशावली संरक्षण संवर्धन अकादमी का कार्यालय खोला जाएगा। भाई वंशावली इन पर काम करेगी राज्य सरकार, और राज्य सरकार कहां है? जयपुर में। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। एक देखिए साथियों, क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र यानी क्षेत्रीय स्वीप सेंटर कि कैसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए, कहां? गांधीनगर, जयपुर। अच्छा क्वेश्चन बन गया, गांधीनगर, जयपुर। डिजिटल संग्रहालय, संविधान पार्क की हम बात करें साथियों, दोनों कहां है? राजभवन यानी वे राजभवन में, सॉरी ये राजस्थान विधानसभा जयपुर में। डिजिटल संग्रहालय, भाई डिजिटल कौन बनाएगा? विधानसभा बनाएगी। तो डिजिटल जो संग्रहालय है वे राजस्थान विधानसभा जयपुर में है। क्लियर? आदर्श ग्राम योजना के लिए चयनित गांव बटेरी, बस्सी, जयपुर में। आदर्श ग्राम योजना के लिए साथियों मनमोहन सिंह जी ने चयन किया है, तो आदर्श ग्राम योजना के लिए चयनित ग्राम बटेरी, बस्सी, जयपुर साथियों। वैदिक गुरुकुल की स्थापना, अच्छा क्वेश्चन। गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय कहां है? बांसवाड़ा में। एक तो क्वेश्चन ये बन गया डायरेक्ट। भाई क्या बन गया? वैदिक गुरुकुल की स्थापना तो अपने आप में कहां स्थापित हो रहा है? गुरु गोविंद सिंह साथियों जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में हो रहा है। अपने आप में क्वेश्चन। अब यहां बांसवाड़ा है कहां? ये तो दो क्वेश्चन बन गए। वैदिक गुरुकुल की स्थापना गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में, और कहां स्थापित किया गया है? इस विश्वविद्यालय में किया गया है। सब बराबर पता होना चाहिए। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। राज्य का पहला अल्ट्रा पावर थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है दानपुर, बांसवाड़ा में। सवाल बनता है, यूरेनियम आला और ये अल्ट्रासाउंड वाला तो कई बार पूछा गया है। ठीक है। देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान कहां है? बाड़मेर में। कहां है? बाड़मेर में। बाड़मेर में ज्यादा साथियों आप लोगों के उत्पादन होता है। बाजरा में हम सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। कहां बनेगा? बाड़मेर में। कहां बनेगा? बाड़मेर में। नेक्स्ट हम लोग बात करें, देखिए कल मैंने आप लोगों को सैन्य स्कूल करवाए थे। आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ झुंझुनू पे दो पहले से है और एक अलवर में बन रहा है मालाखेड़ा हल्दीना में। देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी मोहनपुरा सीकर। अच्छा क्वेश्चन। देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी मोहनपुरा सीकर, अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन साथियों। ये देखिए, राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए भूमि आवंटित शंभुपुरा कोटा में। जेमिनीस यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? कोटा में बन रही है। राज्य का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र रणखार जालोर है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल राजस्थान की झीलें पिछोला झील उदयपुर, फतेह सागर झील उदयपुर, आनंद सागर झील अजमेर, पुष्कर झील अजमेर, नक्की झील सिरोही और मानसागर झील आप लोगों के जयपुर में। दो उदयपुर की, दो अजमेर की। पिछोला बड़ी, फतेह सागर, फिर अजमेर में आनंद सागर, पुष्कर, नक्की, सिरोही और साथियों मानसागर जयपुर में। मस्त रहिए, मौज में रहिए, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका भाई खड़ा हुआ है, आपको टूटने नहीं दूंगा। और मैंने कहा ना टूट कैसे जाएंगे साथियों, मैं आपसे खड़ा हूं ना, क्यों टूटने दूंगा मैं आप लोगों को? आप टूट के गिर गए, मैं कहूंगा खड़ा हो, चल मेरा भाई, चल मेरी बहन, खड़ी हो, चल तेरी मंजिल आपका इंतजार कर रही है। मस्त रहिए, मौज में रहिए, लाइक करके जाएंगे। जितने विद्यार्थियों ने देखा है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होना चाहिए जो लाइक नहीं करे साथियों। और क्लास को शेयर करके भाई का हौसला बढ़ाएं साथियों। भाई का हौसला आप बढ़ाएंगे और आपका हौसला भाई बढ़ाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। राम राम साहब।